तारीख 8 फरवरी 2019। वर्सोवा के एक फ्लैट के बाहर टिफिन वाला रोज की तरह टिफिन रखने आया था। पिछले 2 दिनों से उसका टिफिन यूं ही जा रहा था। टिफिन में मौजूद खाना 2 दिनों से कोई नहीं खा रहा था। आज जब वो इस फ्लैट के बाहर टिफिन रखने आया तो उसे वहां कुछ बदबू आई। उसने कुछ देर तक फ्लैट की डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो टिफिन वाला आखिरकार चला गया। दोपहर तक जब बदबू बहुत अधिक बढ़ गई तो आसपास के रहने वाले लोगों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस आई और दरवाजा तोड़ा गया। उस घर के एक कमरे में बेड पर एक लाश पड़ी थी। पास ही एक शराब की बोतल थी जो आधी हो चुकी थी। टीवी चल रहा था। ये लाश थी 80 और 90 के दशक के हिंदी फिल्मों के धाकड़ विलेन, या यूं कहे कि धाकड़ साइड विलेन महेश आनंद की। महेश आनंद एक ऐसा नौजवान जो बॉडी बिल्डिंग को अपनी इबादत और जिम को अपनी इबादत गाह समझता था। एक ऐसा गबरू जवान जो मॉडलिंग की दुनिया में आया और हर तरफ छा गया। एक ऐसा युवा चेहरा जो अपने दौर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की आंखों का तारा बना। यह नौजवान एक जबरदस्त डांसर था, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्टर था, कई लड़कियों की आंख का तारा था। लेकिन जब यह नौजवान इस दुनिया से विदा हुआ तो ना तो उसके पास उसके परिवार का कोई सदस्य था और ना ही उसे चाहने वाला। आज उस बॉलीवुड एक्टर की कहानी जिसका आगाज तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा धमाकेदार हुआ था, लेकिन कब बॉलीवुड ने ही इस नौजवान को साइड विलेन बना दिया पता ही नहीं चला। महेश की लुक्स और डांसिंग स्किल्स उनकी पर्सनालिटी के की फिगर्स थे। सो पहली दफा उन्हें मौका मिला फिल्म सनम तेरी कसम में, जिसे इनकी गर्लफ्रेंड बरखा रॉय प्रोड्यूस कर रही थी। बरखा रॉय मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन थी और महेश आनंद की पहली पत्नी भी थी। इस फिल्म की क्रेडिट रील में जो डांसर डांस कर रहा है वो वास्तव में महेश आनंद ही थे। सन 1986 में महेश आनंद नजर आए सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा नाम की फिल्म में। इस फिल्म में महेश आनंद शंकर दादा के किरदार में थे, जो कि गरीबों को परेशान करने वाले गुंडे बदमाशों को सबक सिखाता है। महेश के माचो मैन वाले लुक को लोगों ने खूब पसंद किया। यही वो इकलौती फिल्म थी जिसमें महेश लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके अपोजिट प्रिया तेंदुलकर थी, लेकिन इसके बाद महेश को अच्छे किरदार मिलने बंद हो गए। महेश को छोटे मोटे गुंडे का किरदार मिलने लगा, लेकिन एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में महेश ऐसे सभी रोल्स को चुपचाप करते चले गए। बात अगर इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की करें तो इन्होंने गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, विश्वात्मा, वक्त हमारा है, गुमराह है, कूली नंबर 1, लाल बादशाह और कुरुक्षेत्र जैसी फिल्मों में काम किया। इस बात से ही बेहद कम लोग वाकिफ है कि साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के लिए पहले महेश आनंद को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन फिर अचानक फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी सुभाष का मन बदल गया और उन्होंने महेश आनंद की जगह हेमंत बिरजे को फिल्म में ले लिया। 2003 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो एक स्टंट कर रहे थे। उस दौर में स्टंट करना आज के मुकाबले बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हुआ करता था। उस स्टंट सीन को शूट करते वक्त एक हादसा हुआ और महेश आनंद उस हादसे में बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए। अगले 6 महीनों तक महेश आनंद हॉस्पिटल में रहे। उनके फेफड़े बुरी तरह से डैमेज हो गए। जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें देखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से वहां केवल संजय दत्त और आदित्य पंचोली ही पहुंचे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी महेश आनंद को घर पर बेड रेस्ट करना पड़ा और अगले 3 सालों तक महेश आनंद बिना किसी काम के घर पर पड़े रहे। 3 सालों बाद जब वो ठीक होकर फिर से अपने लिए काम ढूंढने निकले तो तब तक काफी कुछ बदल चुका था। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने उनसे मुंह फेरना शुरू कर दिया था। 2003 से लेकर 2018 तक महेश आनंद को फिल्मों में कोई काम नहीं मिला। काम न मिलने के चलते उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। हालात ये हो गए थे कि कहीं आने जाने के लिए उनके पास ऑटो तक के पैसे नहीं थे। कुछ दोस्तों से उधार मांगकर वो अपने लिए सिगरेट का इंतजाम करते थे। फिल्म रंगीला राजा 18 जनवरी 2019 को रिलीज हुई। ये फिल्म फ्लॉप रही। हालांकि महेश आनंद के छोटे से रोल को जरूर दर्शकों ने पसंद किया। इस फिल्म के ठीक 20 दिन बाद महेश आनंद अपने फ्लैट में मरे हुए पाए गए। उनकी लाश सड़ने लगी थी और उससे बदबू उठने लगी थी। जब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और फिर दरवाजा तोड़ा गया तो महेश आनंद की लाश उनके कमरे में मिली। लोगों को लगा कि महेश आनंद ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने महेश आनंद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कपूर हॉस्पिटल भिजवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महेश की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। अपने आखिरी समय में महेश की केवल एक ही इच्छा थी कि वो अपने बेटे त्रिशूल से मिलना चाहते थे। बेटे के लिए महेश ने फेसबुक पर लिखा भी था कि उनके मरने से पहले एक दफा वो उनसे आकर मिल ले, लेकिन महेश आनंद की एक्स वाइफ इरिका मारिया डिसूजा ने कभी भी त्रिशूल को उनसे मिलने नहीं दिया।
त्रिशूल को वो अपने साथ कनाडा ले गई थी और वहां उन्होंने त्रिशूल का नाम बदलकर एंथोनी वोहरा कर दिया था। महेश को जानने वाले लोगों का कहना है कि महेश अपने बेटे त्रिशूल की याद में बेहद रोते थे। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।